अगर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते हैं, आप दारू या शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 5 से 6 दिन 5 ऐसे लोगों के साथ बैठ जाइए जो कि बहुत ही बड़े पियक्कर हैं, बहुत ही बड़े ड्रिंकर्स हैं, मेरी गारंटी है कि 7वें दिन आप घर पे सेट होकर के आ जाओगे। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, 5 मूर्खों के साथ बैठ जाओ, आप भी 1 महीने के बाद एक बहुत ही बड़े मूर्ख बन कर के बाहर आओगे। नालायकों, मूर्खों, ड्रिंकर्स, इन सब लोगों से प्लीज़ 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 इतनी ज़्यादा दूरी बना करके रखो ना कि उनकी परछाई भी आप पे नहीं पड़नी चाहिए। आपने गौर किया होगा कि बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं उस घर के संस्कार उनमें आ जाते हैं। अगर कोई बच्चा हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है तो वो हिंदू रीति रिवाज सीखेगा, हिंदू संस्कार सीखेगा। कोई बच्चा अगर मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो वो नमाज अदा करेगा, अपने कुरान को फॉलो करेगा। कोई बच्चा क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ है उसी तरीके से तो क्रिश्चियन वाली चीज़ों को फॉलो करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि हम जिन लोगों के बीच में होते हैं उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है वो सेम हो जाती है। जो थिंकिंग का स्टाइल होता है ना वो सेम हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे माता पिता करते हैं, जो हमारे मॉम डैड करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं, वैसी थिंकिंग, वैसी पर्सनालिटी हमारी भी हो जाती है। तो अपने दोस्त आप ऐसे रखो जो कि बहुत ही अच्छे हों, क्योंकि एक ऐसा समय आता है ना, एक ऐसा समय आता है, मैं टीन एज की बात कर रहा हूँ, जिस समय में माँ बाप से भी ज़्यादा नॉलेजेबल कोई लगता है तो वो आपके दोस्त होते हैं। और ये रियलिटी है, सबको लगता है ऐसा। 90% लोगों को तो ऐसा लगता ही है कि जो भी इंटेलिजेंसी है वो उनके दोस्तों के पास है, बाकी तो कुछ जानते ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके दोस्त अच्छे मिल गए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन इस उम्र में अगर नालायकों के साथ आपका बैठना हो गया, आपके दोस्त हो गए, तो फिर आपकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर हो चुके हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसी संगत वैसी रंगत। मैंने बुरे लोगों की तो बात कर ली कि कोई ड्रिंकर है, कोई निकम्मा है, कोई मूर्ख है, उसके साथ अगर आप बैठोगे तो आप वैसे ही हो जाओगे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आप 5 लोगों के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, उनके साथ बातें करते हो, उन्हीं के आप एक एवरेज होते हो। तो इसी तरीके से इसका अपोजिट है कि आप अगर 5 या 6 रिच लोगों के साथ कम से कम 1 साल बिता लो, 1 साल के बाद 7वें रईस आप होते हो, 7वें रिच इंसान आप होते हो। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठते हो जिसकी थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो तो आपकी थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो भी ऐसी हो जाती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि नालायकों से दूरी बना करके रखो, और जिनकी थिंकिंग अच्छी है, जिनकी थिंकिंग हैबिट्स आपको रीच बना देगी, आपको सक्सेसफुल बना देगी, ऐसे इंसानों के साथ रहिए, ऐसे इंसानों के साथ मिलिए। जब मैं एक मोटिवेशनल सेमिनार ले रहा था तो उस टाइम पे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, और बहुत ही जायज़ क्वेश्चन किया था उसने, कि सर अगर हमारे फैमिली में ही कोई नालायक हो, अगर हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में नालायक हो, तो अब उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो मैंने उससे बोला था कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि हम किसी के पास रहकर भी उससे बहुत दूर हो जाते हैं, और किसी के दूर रहकर भी उसके बहुत पास होते हैं।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम मेंटली, जिसके पास फिजिकली अगर बहुत पास है तो ऐसा हो सकता है कि हम मेंटली उससे बहुत दूर हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम मेंटली किसी से बहुत पास हैं तो उससे बहुत दूर हैं। जैसा कि आप अगर मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो आप फिजिकली मेरे पास नहीं हो, लेकिन मेंटली आप मेरे साथ हो। अगर इसी तरीके से अगर आप किसी राइटर की बुक पढ़ रहे हो, जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी की बुक पढ़ रहे हो, तो आप फिजिकली स्वामी विवेकानंद के साथ नहीं हो, लेकिन मेंटली आप स्वामी विवेकानंद जी के साथ हो। तो कहने का ये मतलब है कि फिजिकली रहने या ना रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आज का तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस ज़माने में आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैं मेंटली अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकता। आप मेंटली अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो प्लीज़ निगेटिव लोग, मोरॉन्स, ये जितने भी लोग हैं ना, प्लीज़ इन लोगों का साथ जितना हो सकता है छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैसी होती जाएगी। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ेंगे तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्वामी विवेकानंद जी की तरह होती जाएगी। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी थिंकिंग आपकी मेरे से मैच होने लगेगी। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, अब इसके बाद ये बोलने वाला है। तो क्या होता है कि थिंकिंग प्रोसेस, और वो थिंकिंग प्रोसेस एक बार आपकी अच्छी हो गई ना, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ एक प्रेयर समझ लो, एक सजेशन समझ लो, या एक डांट ही समझ लो, लेकिन प्लीज़ निगेटिव पीपल्स से दूर हो जाओ, अनसक्सेसफुल पीपल से दूर हो जाओ, और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो कि आपके माइंड में हमेशा निगेटिव चीज़ें डालते रहते हैं कि ये चीज़ गलत है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, यही एक चीज़ बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो संगति का असर पड़ता है, जैसी संगत वैसी रंगत। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।